तो हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। ठीक है, तो एक होता है डायरेक्शन कोसाइन और एक होता है डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो मान लो कोई आपको वेक्टर दिया है, ए वेक्टर 1i + 2j कैप + 3k कैप ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो ये जो आई जे और के कंपोनेंट होते हैं यही डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो जाएगा 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो इसी में आपसे पूछ लेता है डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन होता है एल, एम और एन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए ए को डिवाइड कर देंगे इनके डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम से। ठीक है, यानी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे। ऐसे बी को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे, ऐसे सी को भी इन्हीं के इस वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देंगे, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो अगर हम किसी डायरेक्शन रेशियो को उन्हीं के या किसी वेक्टर के कंपोनेंट को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दें तो हमें एक ना यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो सोल्व करोगे तो √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने पे √14 आएगा। तो 1/√14 ये हो जाएगा 2/√14 और ये 3/√14। तो ये आपके हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पर आपको एक बात बिल्कुल नोट कर लेनी है कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए कैप बराबर जो वेक्टर है उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी किया इसी वेक्टर को हमने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपके कंपोनेंट आते हैं, ठीक है, तो इन कंपोनेंट को ही बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यूनिट वेक्टर के या यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट ही यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट ही डायरेक्शन कोसाइन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर सकते हैं ये वाला एक्सरसाइज। तो पढ़ेंगे आज हम वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट में क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। मान लेते हैं इस स्पेस में एक पॉइंट P है P1 और एक पॉइंट दूसरा P है P2। ठीक है, तो हम ना एक वेक्टर निकालना चाहते हैं P1 P2। ठीक है, तो हम अगर ये वेक्टर निकालना चाहते हैं P1 P2 वेक्टर, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मान लो हमने इसको ऐसे मिला देंगे ओरिजिन से और इसको भी ऐसे ओरिजिन से मिला देंगे। तो इसमें देख रहे हो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है, तो यानी OP वेक्टर और प्लस P1 P2 वेक्टर बराबर हो जाएगा OP वेक्टर। ठीक है, तो उतना सब ना लगाकर हम सीधा समझते हैं कि 2 पॉइंट को ऐसे मिलाया गया है। तो 2 पॉइंट को मिलाने पे जो हमें मतलब मान लो हमें वो चाहिए वेक्टर, तो वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है उसे कैसे निकालते हैं, तो वो होता है आपका, तो मान लो इसके कंपोनेंट है पहले पॉइंट के x1 y1 z1 और यहाँ आपके x2 y2 z2। ठीक है, तो कभी कभी z में ऐसे लिख देता हूँ। तो x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j के मतलब j कैप, और फिर हो जाएगा आपका z2 - z1 k कैप। तो यही आपका मतलब यही आपका जो होता है सूत्र होता है दो वेक्टर को मतलब एक किसी वेक्टर को यानी 2 पॉइंट को मिलाने से जो वेक्टर बनता है तो उस वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मान लो ये पी क्यू होता तो पी क्यू भी ऐसे निकलता है x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और फिर z2 - z1 k कैप। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, तो मान लो हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है इसी वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यही x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर और z2 - z1 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देते, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता। ठीक है,
तो मान लो इसी का अगर हमें बोला था यूनिट वेक्टर निकालो, तो हम इसी पी क्यू वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे देते, ठीक है। तो ये आपका मतलब यूनिट वेक्टर आ जाता, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन अगर कह लेगा तो मैंने जो भी बताया, तो ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करते तो डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाता, ठीक है, जो कि LM_n से लिखते हैं, या फिर कोस अल्फ़ा, कोस बीटा और कोस गामा से भी लिख देते हैं, ठीक है। ये सब आपको बताया गया था, तो वहाँ से आप इन सबको अच्छे से अपना रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड पॉइंट Q फ्रॉम P टू Q। तो आपको PQ वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो PQ वेक्टर निकालना है तो आप Q के कंपोनेंट में से P के कंपोनेंट घटा दोगे, तो Q के क्या है -1, उसमें से घटा दोगे ये 2, फिर I कैप लगा दोगे, फिर प्लस -2 में से 3 घटा दोगे J कैप, फिर -4 में से 0 घटा दोगे और K कैप लिख दोगे। तो बस, तो PQ वेक्टर आ जाएगा आपका -3I, ठीक है, सॉरी I, और ये हो जाएगा आपका -5J और हो जाएगा -4K कैप। तो ये आपका ये नया वेक्टर, ये वो वेक्टर आ गया है जो हमने दो पॉइंटों को ज्वाइंट करके निकाला है, ठीक है। तो जब भी हम दो पॉइंटों को ज्वाइंट करके कोई वेक्टर निकालेंगे P से Q, तो ध्यान रखेंगे कि हम Q के कंपोनेंट में से या Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट जो है माइनस कर देंगे और साथ में I J K लगा देंगे, क्योंकि हम वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है बिल्कुल वही 10th वाला ही होता है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है वो तो 10th वाले से ही थोड़ा सा समझते हैं। 10th में आपने पढ़ा था कि ऐसे दो पॉइंट होते थे P और Q, ठीक है। तो दो पॉइंट होते थे P और Q, तो इसको मान लेते हैं एक पॉइंट जो R है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो P के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और इसके निकालने हैं xy, और ये बांटता है m/n में। तो ठीक है, तो हम r के कोऑर्डिनेट यानी ये वाला x कैसे निकालते थे, तो mx2 यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस, अब ये इंटरनल है तो प्लस और एक्सटर्नल होता तो माइनस, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फिर n x1 और डिवाइड में जाएगा m+n, ठीक है। ऐसे y के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो आ जाएगा my2 प्लस ny1 और डिवाइड में m+n, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम निकालते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो ध्यान रखना है वो है कि PR और बटे फिर RQ, तो इनका रेशियो m/n लेना है, ठीक है। तो ये इंटरनली है, मान लो अगर यही एक्सटर्नली होता। अब एक्सटर्नली कैसे होता है, मान लो कि ये P है और ये Q है, ठीक है। इसको कोई पॉइंट जो है एक्सटर्नली R इसको डिवाइड कर रहा है, तो पहले हम P से लेकर R का डिस्टेंस लेंगे, तो PR और अपोन में, ठीक है, फिर अपोन में लेंगे RQ, ठीक है। तो मान लेते हैं पूरा PR का डिस्टेंस है वो m है और इसके डिस्टेंस n है, ठीक है। तो ये हो गया m और ये हो गया n, तो सेम सूत्र यही रहेगा, बस क्या है कि अब माइनस करना पड़ेगा। तो आपका x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा mx2 माइनस nx1 डिवाइड में m-n, और इसी y के कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो my2 माइनस ny1 और डिवाइड में m-n, ठीक है। और मान लो मिड पॉइंट, ये तो हमारा ऊपर वाला आपका इंटरनली था और ये था आपका एक्सटर्नली, तो ये इंटरनली डिवाइड कर रहा था और ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था, ठीक है। तो इंटरनली में आपको प्लस लेना है सूत्र में और इसमें माइनस लेना है, ठीक है। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है कि मान लो दो पॉइंट है, इनको मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो याद किया था आपने कि x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ऐसे याद किया था। इसी की हेल्प से हम 12th में भी सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं वेक्टर में। तो इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ग्राफिकली में मान लो ऐसे कोई हमारा x y z ऐसे प्लेन होता है, ठीक है। तो
तो मान लो ये ओरिजिन होता है, तो मान लो हमारे को 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट P दिया है और एक पॉइंट Q दिया है, ठीक है, मान लो यहाँ दिया है। तो और एक पॉइंट जो R है वो इसे इंटरनली डिवाइड करता है PQ को, ठीक है। तो पहले हम इसको मिलाएंगे, तो मान लेते हैं ये A वेक्टर है, इससे मिलाएंगे तो मान लेते हैं ये B वेक्टर है, और इसको मिलाएंगे तो ये वो R वेक्टर है जो हमें निकालना है, ठीक है। और ये डिवाइड करता है इसे M रेशियो, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, P से R M और फिर R से Q N, ठीक है। तो PR अपॉन में RQ का रेशियो में सब M अपॉन N ही लेना है, ठीक है। तो बस इसके अंदर जब हम इंटरनली डिवाइड करेगा R वेक्टर, तो आपको सूत्र लेना होगा कि R वेक्टर बराबर M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर और डिवाइड में M प्लस N। और वही अगर ये मान लो एक्सटर्नल होता तो एक्सटर्नल में यही रहेगा, बस सूत्र में क्या जाएगा कि M B वेक्टर यहाँ माइनस हो जाएगा N A वेक्टर और डिवाइड में M माइनस N, ठीक है। तो एक्सटर्नली का चित्र कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं सीधी लाइन है, एक ये P पॉइंट है, ठीक है, और ये Q पॉइंट है और बाहर पॉइंट R है इस बार, ठीक है। तो एक बार पहले P से R का डिस्टेंस लेंगे, वो होगा M, फिर R से Q का डिस्टेंस लेंगे N, ठीक है। तो ये ओरिजिन होगा, मान लो ओरिजिन से इसको मिलाएंगे तो होगा आपका A वेक्टर, इसको मिलाएंगे ये होगा आपका B वेक्टर, और ये बाहर से डिवाइड कर रहा है ये हो गया R वेक्टर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है P से R का डिस्टेंस M ही लेना है और R से Q का N लेना है। तो ये भी बाहर चला गया, यानी M ज़्यादा और N छोटा हो गया, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। और अगर मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट मतलब जैसे मान लो A वेक्टर है और ये एक B वेक्टर है, ठीक है। तो मैं इसको P मान लूँ, इसको Q मान लूँ, तो मुझे ये PQ वेक्टर का मिड पॉइंट R चाहिए, तो इसको मिला देंगे तो मिड पॉइंट R चाहिए, तो R वेक्टर हो जाएगा आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर और डिवाइड में 2, ठीक है। तो बिल्कुल ये 10th वाले फॉर्मूले से ही मैच करता है, ठीक है। तो ये इतना ही मतलब इसके अंदर जो है पढ़ना था आपको, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन जो है अपने मतलब ट्राई करोगे तो बिल्कुल ये आपसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है।